अपने जीवन को दिव्य गुणों से सजाना है। कहते हैं जिसके जीवन में दिव्यता आ जाती है उसके जीवन सुखमय बन जाता है। तो वर्तमान समय में हर एक मानव को अपने जीवन को दिव्य गुणों से सजाना है। तो दिव्यता आएगी कैसे? दिव्यता लाने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता है। दिव्य गुण अनेक है और उनकी धारणा की चोटी जहाँ तक हमें पहुँचना है बहुत उच्च है। यह अनुभव सिद्ध बात है कि दृढ़ता के बिना कोई भी दिव्य गुण हमारे आचरण में स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सकता। दृढ़ता परम आवश्यक है। जिस मनुष्य का मनोबल कम हो, जिसके संकल्प में दृढ़ता ना हो, वह कोई भी महान कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। हम समाज में देख रहे हैं कि वो शरीर से कितना भी मजबूत हो, मेहनती हो, लेकिन उसकी मनोस्थिति ना हो, कमज़ोर हो और मन में दृढ़ता ना हो, तो कोई भी कार्य की शुरुआत करता है पर वह मन से हार जाता है। तो दृढ़ता की परम आवश्यक है। तो वह आज अपने जीवन में कोई अच्छाई धारण करता है तो कल उसे छोड़ देता है। कि धारण करना अच्छाई तो सभी की इच्छा होती है। सभी समाज में जीवन में अच्छा बनना चाहता है, महान बनना चाहता है, पर दृढ़ता के बिना कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता है। सक्सेस होने के लिए दृढ़ता की परम आवश्यक है। तो कल उसे छोड़ देता है, प्रण करता है कि मैं करूँगा, लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि मन में दृढ़ता नहीं है। कोई प्रतिज्ञा करता है तो शाम तक उसे भंग कर देता है। कहते प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण भले चले जाए लेकिन जो वचन दिया है उसे निभाना चाहिए। तो उसके अंदर दृढ़ता नहीं है तो कोई भी वचन निभा नहीं सकता, सक्सेस नहीं हो सकता। कोई भी वचन, कोई भी कार्य का शुरुआत करता है तो वो सक्सेस नहीं होता है। उसमें अच्छा बनने की इच्छा तो होती है परंतु उसे पूर्ण करने की शक्ति नहीं होती है। पुरुषार्थ के लिए जरूरी है कि मनोबल अथवा दृढ़ता बढ़े, परंतु स्पष्ट है कि मनुष्य में स्वयं में तो बल है नहीं। शारीरिक बल है लेकिन उसकी आत्मिक बल नहीं है, मनोस्थिति नहीं है। आवश्यक ही यह बल उसे किसी से लेना होगा। अब किससे लेंगे? इष्ट मित्र से। क्या ये बल मांगने से मिलेगा? हर कोई खाली है, नहीं मिलेगा। हर किसी के पास नहीं है ये बल। तो अच्छाई के लिए आत्मा बल अथवा शक्ति परमात्मा से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि एक परमात्मा ही शक्ति का सागर है, स्रोत है, जो हम प्राप्त कर सकते हैं। वह प्राप्त करने की विधि क्या है? क्योंकि एक वही सर्वशक्तिमान है तो उसे शक्ति लेने के तरीके को ही योग कहा जाता है। योग माना याद। तो याद जैसे कोई चीज़ वस्तु होती है, कोई व्यक्ति होता है, तो जैसे उससे मिलते हैं, देखते हैं तो उसे बार बार याद करते हैं। तो याद माना परमात्मा को भी याद करना, माना ध्यान करना। तो परमात्मा शक्ति का सागर है तो उसे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने
मनोस्थिति को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर एक आज खाली है। बाहर से भले शारीरिक शक्ति है पर आत्मिक शक्ति नहीं है उसके पास। तो ये मांगने से नहीं मिलेगा, कहीं खरीदने से नहीं मिलेगा, कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो ये शक्ति, ये बल हमें एक तो पॉजिटिव संकल्प करना है, मन में दृढ़ता की आवश्यकता है। दूसरी परमात्मा की याद, कहते हैं जिसको हम याद करते हैं उसकी स्थिति जैसी होती है वैसे हम भी बन जाते हैं। तो परमात्मा शक्ति के सागर है, तो उनको याद करते हैं तो हम भी ऐसे बन जाते हैं। ठीक है।